कि प्रिया एक जंगल में फंस गई है जहां से बाहर आने के लिए कोई शक्ति बार बार उससे बलि मांग रही है। इसी घबराहट में प्रिया रिद्धि को धक्का देती है और रिद्धि एक कुल्हाड़ी पर जा गिरती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने सभी दोस्तों को मरा देखकर प्रिया बेहोश हो जाती है। अब आगे कुछ देर बाद होश आया तो पाया अनंत और संभव उसे घेर कर खड़े हैं। संभव ने उसका हाथ थामा हुआ था और अनंत उसका सर सहला रहा था। प्रिया कुछ बोलने को हुई ही थी कि सामने से रिद्धि कटोरी में सूप लेकर वहां आ पहुंची। प्रिया को एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। रिद्धि को देखकर वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भागने लगी। लेकिन तुम तो रात को मैंने खुद देखा मेरे ही हाथों से। प्रिया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और चीख चीख कर रोने लगी। मैं मारना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे मैं सचमुच नहीं मारना चाहती थी। अरे यार, तुमने कोई भयानक सपना देखा होगा। तुम यहाँ बेहोश पड़ी थी, इसीलिए मैंने संभव और अनंत को भी बुला लिया था। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। प्रिया को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रिद्धि ने कह तो दिया था उसने शायद कोई सपना देखा है, लेकिन उसका दिमाग उस सच को स्वीकार करने के लिए अभी तक तैयार नहीं था। इतवार का दिन था, इसलिए प्रिया की हालत को देखते हुए संभव और अनंत ने भी वहां रुकने का प्रोग्राम बना लिया। प्रिया कुछ ज्यादा ही ट्रॉमेटाइज्ड हो गई है, क्या करे? अच्छा, तो इसका फेवरेट एनर्जी ड्रिंक ले आ, और चिकन भी, प्रिया को बहुत पसंद है, शायद मूड ठीक हो जाए। शाम ढले सभी डिनर करते हुए आपस में बात करके माहौल को थोड़ा सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया अभी भी सहमी बैठी थी। खाने पीने के बाद कब उन चारों को नींद आई उन्हें पता नहीं चला था। अचानक देर रात ढोल की आवाज सुनकर अनंत की नींद टूटी। उसने संभव को जगाया तो पाया वो दोनों एक घने जंगल में हैं, जहां दूर आदिवासी ढोल बजाकर कोई त्योहार मना रहे थे शायद। अनंत ने घबराकर आसपास देखा। संभव को तो अभी भी ये कोई स्वप्न ही लग रहा था। आधी रात गए सुनसान जंगल, झिंगुर और जंगली जानवरों की बहाएं बहाएं करती आवाजें जो सन्नाटे को चीरकर अजीब सी सहरन पैदा कर रही थी, और अजीब सी ध्वनि निकालते वो आदिवासी ढोल। वह ढोल की आवाज थिरकन नहीं, एक शोक सा नसों में भर रही थी। संभव अनंत का हाथ पकड़कर आदिवासियों की ओर बढ़ने लगा, मानो एक सम्मोहन सा था जो उन्हें उस ओर खींच रहा था। आगे के गोले के चारों ओर कुछ लोग बेसूद ढोल पीट रहे थे। संभव के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने प्रिया और रिद्धि को भी वहां बैठे देखा। उसने रिद्धि से कुछ पूछना चाहा, किंतु एक आदिवासी ने अपनी खून उगलती आंखों से घूरकर उसे चुप रहने का इशारा किया। सभी लोग नीचे बैठने लगे। एक थाल में भोजन जैसा कुछ परोसा जाने लगा। उन चारों को भी खाने का इशारा किया तो कुछ भयभीत से होकर सबने बारी बारी से एक टुकड़ा मुंह को लगाया। प्रिया को तो पहले निवाले से ही उल्टी हो गई, लेकिन रिद्धि उसे बड़े चाव से खाती रही, मानो बरसों की भूख शांत हो रही हो। उसकी आंखों से टपकता वहशीपन और चेहरे पर चढ़ते उतरते भावों को सभी कौतुक से देख रहे थे। खाने के बाद अब रिद्धि सामान्य लग रही थी। संभव और अनंत की आंखों में खौफ स्पष्ट नजर आ रहा था। उन्हें अच्छी तरह याद था कि वे सब रिद्धि के घर में सोए थे। फिर अचानक उन चारों का इस विहड़ में पहुंच जाना और आदिवासियों के बीच फंसना, सब कुछ इतना असामान्य था कि उन्हें अभी भी यह स्वप्न ही महसूस हो रहा था। वे अभी इस गफलत से निकले भी नहीं थे कि अचानक वहां मौजूद आदिवासी कुल्हाड़ी से एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिससे वहां भगदड़ मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाने के प्रयास में जहां समझ आया दौड़ पड़े। एक टूटी सी झोपड़ी को देख संभव उसके भीतर जाकर छिप गया। कुछ देर बाद वहां से भयानक आवाजें आने लगी, जैसे कोई जंगली जानवर मांस खा रहा हो। बीच बीच में गुर्राने की आवाज सन्नाटे को चीर देती। संभव पसीने से तरबतर हुआ सहमा हुआ एक कोने में बैठा था। अचानक आवाज उसके निकट आती प्रतीत होने लगी।
उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ क्षण पश्चात उसे अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। यहाँ कैसे पहुंचे तुम? सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया, यहाँ कोई है? संभव ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। क्या बोल रहे हो? कौन है और कहाँ है? वहाँ झोपड़ी के पीछे की तरफ से किसी जंगली जानवर की आवाज आ रही है, संभव ने डरते हुए कहा। झोपड़ी? होश में आओ संभव, यहाँ कोई जानवर नहीं है। तुम यहाँ हो अपने कमरे में, यहाँ जानवर कैसे आएगा? हुआ क्या है, कुछ बताओगे? संभव ने ध्यान से देखा तो पाया वो तो अपने कमरे में ही था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो वहां उस जंगल में। संभव ने बोलते हुए अपना सर पकड़ लिया। प्रिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद संभव को कमरे से बाहर आने का इशारा किया। बाहर आने के बाद प्रिया ने संभव से कहा, संभव, रिद्धि और अनंत का कुछ पता नहीं है और तुम बोल रहे हो कि तुम भी जंगल में थे। ये कैसे हो सकता है? अरे वो दोनों भी तो जंगल में ही थे ना। सच बताऊं तो ऐसा ही जंगल मैंने देखा था परसों। कुछ तो अनहोनी हो रही है हमारे साथ। समझ नहीं आ रहा कि क्या सच है क्या सपना है। खुली आंखों से देखकर सब कुछ कैसे झुठला दें। प्रिया ने अपने साथ हुई पूरी घटना संभव को शब्दशः सुना दी। फिर संभव ने भी अपना पूरा अनुभव प्रिया को बताया। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने के बाद दोनों कुछ देर तक खामोश रहे। फिर संभव ने आगे कहा, प्रिया, मुझे लगता है ये सब उस किताब के कारण ही हो रहा है। ये कौन सी ताकत है जो हमसे हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन रही है? हमारे दिमाग को इतना भटका दिया है कि सच और भ्रम का अंतर ही स्पष्ट नहीं हो रहा। ये जरूर कोई छलावा है जो हर पल हमें छल रहा है। हम दोनों वापस कमरे में आ गए और रिद्धि और अनंत नहीं आ पाए। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि छलावे ने उन दोनों का शिकार कर लिया? नहीं प्रिया, अपने दोस्तों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा दिल कहता है वो दोनों बिल्कुल ठीक होंगे। हम उन्हें वापस लेकर आएंगे और इस छलावे से निकल जाएंगे। देखो, आज जब मैंने सपने में वो जंगल देखा तो हम चारों वहीं उस जंगल में थे। इसका मतलब वो चारों अभी भी इस छलावे में फंसे हैं। तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है हमें वो किताब फिर से पढ़नी होगी, तभी समझ में आएगा कि ये सब क्या है और क्यों है। मुझे ऐसा लगता है कि इस छलावे से बाहर आने का रास्ता भी हमें उस किताब में ही मिलेगा। प्रिया और संभव तेज कदमों से वापस अंदर किताब वाले कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। कमरे का दरवाजा खोलते ही वे दोनों एक बार फिर से खुद को उसी जंगल में पाते हैं। नहीं, हम फिर से उसी छलावे में आ गए हैं। प्रिया घबराकर इधर से उधर भाग रही थी। तभी उसे एक घने पेड़ के पीछे से किसी के होने की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छिपकर वहां खड़ा हो। प्रिया दौड़कर पेड़ के पास पहुंच गई। अचानक ही पेड़ की डाल पर से एक आदिवासी जैसा दिखने वाला व्यक्ति उसके ऊपर कूद पड़ा। अचानक हुए इस हमले के कारण प्रिया घबरा गई थी। वह घबराकर वहां से दूर भागने लगी। तभी उसकी नजर एक पेड़ के पीछे छिपी रिद्धि पर पड़ी। अंधेरे में वो नीचे झुककर बैठी हुई थी। लंबे बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था।